तो आज अपन चर्चा करेंगे जी जो अभी हाल ही में रिट लेवल L1 व L2 में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई। तो बहुत सौ के मन में सवाल चलते रहते हैं कि रिट ग्रेड थर्ड के जो शिक्षक हैं या जो कर्मचारी लगते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है और आफ्टर प्रोबेशन 2 साल के बाद उनको कितनी सैलरी मिलती है। तो बहुत सौ के मन में ये डाउट होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उनको प्रोबेशन के दौरान और आफ्टर प्रोबेशन कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो थर्ड ग्रेड टीचर लगते हैं 1 से 8वीं तक, वो जो 1 से 5 पढ़ाते हैं वो L1, वो 6 से 8 वाले L2। जिनकी योग्यता अलग अलग है पर इनकी सैलरी में अंतर नहीं है, दोनों को समान रूप से सैलरी मिलती है। और इनका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 3600 और लेवल होता है 10। अपने राजस्थान में हर स्तर की भर्ती का एक ग्रेड पे और लेवल फिक्स है। जैसे तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक है उनका ग्रेड पे 3600, सेकंड ग्रेड अध्यापक है उनका 4200 और जो फर्स्ट ग्रेड है उनका ग्रेड पे है 4800। तो सबकी ग्रेड पे के अनुसार 2 साल तक फिक्स वेतन मिलता है सबको, और उसी ग्रेड पे के अनुसार 2 साल के बाद एक फिक्स वेतन से हटकर एक बेसिक पे हो जाता है, मूल वेतन वो मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों का ग्रेड पे होता है 3600 और लेवल होता है 10। आगे देखते हैं कि प्रोबेशन के दौरान सबकी ये मन में आता होगा कि प्रोबेशन के दौरान कितनी सैलरी मिलती है। तो मैंने बताया कि राजस्थान में जो भी कर्मचारी जिस भी भर्ती में लगेगा तो 2 साल तक एक फिक्स वेतन पर काम करता है, और वो 2 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद उसे एक मूल वेतन पर फिक्स किया जाता है जिस पे उसे HRA और DA मिलते हैं। तो जो 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है तृतीय श्रेणी अध्यापकों की, उनको 2 साल तक मिलते हैं 23,700। कितने मिलते हैं? 23,700, जिनमें कटौती होती है बस एक होती है GPF की और एक होती है RGHS की। GPF होता है प्रोविडेंट फंड, मतलब कि भविष्य निधि, जो अपनी हर महीने की सैलरी से कटते रहते हैं, और जब अपनी सेवानिवृत्ति होती है अर्थात रिटायरमेंट, तब ये रकम पूरी जुड़ के इस पे ब्याज सहित हमको मिलती है। तो इसको कटाना ज़रूरी है, और ये प्रोबेशन के दौरान ही हर महीने की सैलरी से कटने लग जाती है। और RGHS का तो आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई ये स्कीम है, जिसके तहत आपको हर हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिलता है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसका भी कटौती का एक स्लैब बना रखा है कि जिसकी जितनी बेसिक पे होती है उसके अनुसार कटौती होती है। तो प्रोबेशन के दौरान 3600 ग्रेड पे वालों की मूल वेतन हो गया 23,700, और इस पर GPF कटेगा और RGHS कटेगा, वो देखते हैं अपन आगे। तो स्लैब के अनुसार जो कटौती होगी वो होगी GPF की, तो होती है GPF की कितनी होती है? GPF की होती है 1100 रुपये स्लैब के अनुसार, और RGHS की होती है 440 के अनुसार। अर्थात आपकी कुल मिला के कटौती होगी 1540 रुपये की प्रोबेशन के टाइम पे। 23,700 में से कटौती होगी 1540 की। तो आपको इन हैंड मतलब कि काट पीट कर जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 22,160 रुपये। कितनी मिलेगी? 22,160, और ये आपको मिलेगी 2 साल तक। कब तक? 2 साल तक 22,160 रुपये। और जब आपका प्रोबेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक फिक्स वेतन पर नियत किया जाता है। तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों जिनकी 3600 ग्रेड पे है उनका बेसिक है 33,800। कितना? 33,800। अब इस 33,800 जो आपकी बेसिक सैलरी है, इस पे आपको DA मिलेगा और इस पे आपको HRA मिलेगा। तो ये जुड़ के आपकी बनेगी कुल मिला के ग्रोस सैलरी। तो आपको पता ही है कि वर्तमान समय में DA चल रहा है 42% और HRA 9%। और आपको बता दूं मैं कि जो DA होता है सरकार के द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। एक तो बढ़ाया जाता है जनवरी में और एक बढ़ाया जाता है जुलाई में। तो अभी जुलाई के DA बढ़ने की घोषणा अभी करी नहीं है। जैसे सेंट्रल लेवल की सरकार कर देगी वैसे अपने स्टेट में अगले ही दिन आदेश आ जाते हैं।
तो अभी लगभग अनुमानित है कि 4% डीए बढ़ने की संभावना है। तो 42 से बढ़कर हो जाएगा 46%। कितना हो जाएगा? 46%। और जो HRA है वो कितना है? 9%। अब 9% भी ये राजस्थान में जितने ज़िले हैं उनमें से अगर आपको उनमें से अगर आपको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण दुविधा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको पता ही है कि जैसे आपकी 33,800 रुपये बेसिक है, 2 साल बाद कितनी बेसिक हो जाएगी? 33,800 रुपये। उसमें आपको मिलेगा डीए प्लस HRA। क्या मिलेगा? डीए प्लस HRA। और वर्तमान समय में जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 42%। और संभवतः अभी घोषणा हो जाएगी तब हो जाएगा ये 46%। और HRA हाउस रेंट अलाउंस वो है 9%। अगर राजस्थान में आपकी 5 ज़िले हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, इनमें अगर प्रॉपर सिटी में आपको जॉब मिलती है तो आपको HRA मिलता है 18%। कितना मिलता है? 18%। बाकी इन सबको छोड़कर सब जगह HRA कितना? 9%। तो HRA और DA को जोड़ने के बाद HRA जैसे 33,800 रुपये आपकी बेसिक है तो 42% तो हो जाएगा DA, और लगभग HRA आपका जो है 9%। इसकी कैलकुलेशन होगी कितनी? 33,800 का 42% जुड़ेगा 33,800 में, और 33,800% का 9% जुड़ेगा 33,800 में। तो आपकी जो कुल सैलरी हो जाएगी वो होगी इस प्रकार कि 33,800 का 42% हो जाएगा 14,196, और 9% हो जाएगा 3,042 रुपये। तो ये जुड़ के टोटल हो जाएगी 51,038। ये हो जाएगी आपकी कुल, मतलब कि कुल ग्रोस सैलरी। अब इस पे होनी है आपके कटौती। तो कटौती कितनी होगी? तो कटौती होगी आपकी GPF प्रोविडेंट फंड की, वो होगी 2100, जो प्रोबेशन में 1100 रुपये थी। RGHS की होगी 658 रुपये, और SI की होगी 2200। जो SI होता है स्टेट इंश्योरेंस, ये भी GPF की तरह ही है। ये भी जब सेवानिवृत्ति के टाइम पे आपको मिलेगा। और ये इसकी कटौती स्टार्टिंग होती है 1 मार्च से। कब से स्टार्ट होती है? जो मार्च का वेतन आपको मिलेगा अप्रैल में, तो SI की कटौती तब से स्टार्ट होगी। भले आप कभी भी लगो, अप्रैल, मई, दिसंबर, जनवरी, तो मार्च के वेतन से SI की कटौती शुरू होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी 3 प्रकार की कटौतियाँ हो चुकी है। तो इन कटौतियों को काटने के बाद आपको जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 46,080 रुपये। ये सैलरी है जो वर्तमान DA और HRA को देखते हुए अभी जो चल रहा है उसके अनुसार आपको इन हैंड कितनी मिलेगी? 46,080 रुपये। और इसके अलावा आपको मैंने DA की कैलकुलेशन बताई दी है कि जो आपको हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। और उसके अलावा जो HRA है वो भी सरकार के द्वारा फिक्स 9% और 18% कर रखा है। और हर साल सरकार के द्वारा ACP होता है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस, मतलब कि आपको एक इंक्रीमेंट हर साल दिया जाता है। वो होता है सरकार के द्वारा 1 जुलाई को आपको सरकार के द्वारा इंक्रीमेंट दिया जाता है। और अगर आपकी सेवा 9, 18, 27 वर्ष की हो जाती है तो आपको लगती है ACP अर्थात जैसे आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती शुरू में हुए और आपकी सर्विस हो गई 9 साल की, तो आप चल जाएंगे सेकंड ग्रेड अर्थात 4200 ग्रेड पे। और जैसे आपकी सर्विस होगी 18 साल की, आप चले जाएंगे 4800 ग्रेड पे। तो ऐसे सरकार के द्वारा एक तो आपको मिलता है हर साल इंक्रीमेंट। क्या मिलता है? इंक्रीमेंट 1 जुलाई को। तो मैं समझाता हूँ इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। ये अपने पास पे मैट्रिक्स के जैसे आप 2 साल जैसे ही पूरे होंगे तो आपका मूल वेतन होगा 33,800। इसी पे आपको DA और HRA मिलेगा। लेकिन अगले साल 1 जुलाई को, अगले साल की 1 जुलाई को आपका मूल वेतन हो जाएगा 34,800। उसी प्रकार अगले साल फिर 1 जुलाई को 35,800।
तो ऐसे बढ़ता जाएगा और हर जुलाई को आपको एक इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। तो आपका मूल वेतन बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से आपके डीए और एचआरए की गणना होती रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मूल वेतन की गणना आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अब आपको वेतन से संबंधित भाई कैसे सैलरी मिलेगी, प्रथम सैलरी कैसे बनाते हैं, अगर इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी इशू आपको स्कूल में रिलेटेड, पे मैनेजर, अपनी सैलरी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।